जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। तराहुदे वंदित्तु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका। पुण्य पाप अधिकार की अपन चर्चा कर रहे हैं। सारा जगत पाप को तो बुरा जानता है और बुरा जान करके उसे अधर्म भी मानता है, और अधर्म है भी, परंतु उसके साथ जो पुण्य है, जो कि है वह भी कर्म तत्वों के रूप में बात करें तो आश्रव और बंध तत्व ही है, लेकिन वह धर्म जैसा लगता है, इसमें भ्रांति करते हैं, और ऐसी भ्रांति करने के कारण से असली धर्म प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए यहां इस अधिकार में पुण्य पाप की एकता, यथावत अपने अनुसार जो अंतर है वो अपनी जगह है, परंतु धर्म की अपेक्षा देखा जाए तो वह दोनों ही एक समान है। जिस पुण्य को धर्म समझ करके मुक्ति का कारण मानते हैं, तो वो मुक्ति का कारण नहीं है, वो बंध का ही कारण है, संसार का कारण है। प्रारंभ में लोहे की बेड़ी बांधती है तो पाप का बंध, तो ऐसे सोने की बेड़ी होगी तो वह भी बांधती है। इस तरह के उदाहरण देकर के उस पुण्य को भी बंध का और संसार का ही कारण बना। पाप से नरक तिर्यंच गति में जाते हों, पुण्य से देव और मनुष्य में जाते हों, लेकिन जिस पुण्य से देव और मनुष्य गति में जाते हैं वो गतियां भी तो संसार में ही है, तो पुण्य से तो संसार ही मिला। तो मुक्ति कैसे हो? वास्तविक धर्म मुक्त होने के लिए है, तो मुक्ति किससे होती है? तो उसके सामने ज्ञान को खड़ा किया, और ज्ञान के तात्पर्य दोनों लिए। दोनों माने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा और उसका आश्रय करने पर प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय श्रद्धा ज्ञान चारित्र की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष के कारण है। तो ये सिद्ध करते हैं और उनका निषेध करते हैं। यही प्रकरण, यही पूरी चर्चा चल रही है। ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। ये बात पिछली गाथाओं में सिद्ध की। दोनों कर्मों का निषेध किया, शुभाशुभ कर्मों का, ये दोनों कर्म है इसलिए निषिद्ध है। तो साथ में ये भी कहा कि ये निषिद्ध कहे गए हैं, इसका अर्थ मुनिराज मुनि बन गए, पाप तो छोड़ा, आप पुण्य भी छोड़ने के लिए कहते हो, तो फिर करेंगे क्या? वहां भी उनसे कहा कि अपने स्वरूप में रमन करता हुआ ज्ञान उनके पास में है और वो उनके लिए आश्रय है। उसके माध्यम से उसका शरण, उसका आश्रय लेकर के वे मुक्ति की मार्ग की साधना अपनी करते हैं। अब इसी बात को अस्ति नास्ति से पुनः कहते हुए
अगली गाथा, दो गाथाएं एक साथ है, 152, 153। और इन गाथाओं में पहली गाथा में उसकी उत्थानिका है, अथ ज्ञानम विधापयति। ज्ञानम विधापयति माने क्या करते ज्ञान को? ज्ञान से ज्यादा खा लिया तो धाप जाते हैं ना खा करके। ऐसे ज्ञान से धाप गए, क्या हो गया? वो विधापयति, यहाँ ऐसा लगता है जैसे संविधान है ना, संविधान में ये कथन किया जाता है, एक विधान। और विधान का मतलब स्टेटमेंट, और वह संविधान ऐसा ही है, ये नियम। तो ज्ञान का नियम स्थापित करते हैं, माने ज्ञान मुक्ति का कारण एक जो कहते आ रहे हैं उसे और दृढ़ करते हैं। आगम से सिद्ध पहले भी कह दिया, आगम के माध्यम से, जबकि गाथा में तो ज्ञान की चर्चा नहीं आएगी, परंतु अमृतचंद्र आचार्य उसमें से भी निकालेंगे। ये कहते हुए कुंद कुंद आचार्य यही कह रहे हैं कि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, ये संविधान खड़ा कर रहे हैं, और इस संविधान के अनुसार चलोगे तो ठीक रहेगा, और इससे विपरीत चलोगे तो, भारत के संविधान का पालन नहीं करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे। ऐसे ये ज्ञान का संविधान, इसका पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बंद होगा। और 153वीं गाथा में ज्ञान मोक्ष का कारण और अज्ञान बंध का कारण, वहां भी अज्ञान की ही बात की है, लेकिन उसी में से जब नास्ति कहते हैं तो अस्थि उसमें से निकलती है। अज्ञान बंध का कारण है और ज्ञान मोक्ष का कारण है। इनकी चर्चा अब इन दो गाथाओं में करने जा रहे हैं। गाथाओं का पाठ में करता हूं। परमट्ठम मिदु अठिदो जो कोण दितवम बदम च धारेदि तम सवम बालतवम बालवदम बेन्ति संवर्णो वदनीयमाणि धरन्ता शीलाणि तातवं च कुवन्ता परमट्ठ बाहिराजे निर्वाणं तेन विन्दन्ति। दोनों गाथाओं में अलग अलग शब्दों में एक ही बात की। परमट्ठम्मिदु अठिदो, परमट्ठम्मि अठिदो, अठिदो माने अस्थित। परमट्ठम्मि परमार्थ में अस्थित, परमट्ठम्मि अठिदो जो परमार्थ में अस्थित है। अस्थित माने स्थित नहीं है। और परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? पिछली गाथा अभी पढ़ी अपन ने। परमट्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नाणी, ये सब एकार्थवाची हैं, माने शुद्ध आत्मा। सब मिलकर के सभी का अर्थ अंत में निकाला था शुद्ध आत्मा। और ऐसा शुद्ध आत्मा लेना है कि जिसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वो शुद्ध आत्मा, उसी की बात है, वो परमार्थ। उसमें जो अस्थित है, अस्थित है माने स्थित नहीं है, और स्थित नहीं है माने लीन नहीं है। लेकिन लीन होने से पहले श्रद्धान और ज्ञान अनिवार्य है। बिना ज्ञान श्रद्धान की लीनता होती नहीं है, तो इसका मतलब तीनों नहीं है। तो परमार्थ, और नीचे की गाथा में कह रहे हैं परमट्ठ बाहिरा, परमार्थ से बाहर है। तो परमार्थ से बाहर है तो कहाँ है? आत्मा में नहीं है तो कहाँ है? तो कहीं ना कहीं बाहर है। तो कहाँ बाहर है? पांच इंद्रिय विषय कषाय में है, या देवशास्त्र गुरु पूजा पाठ व्रत उपवास स्वाध्याय किस में है? तो इससे क्या अंतर पड़ता है? गांधी जी के जीवन की एक घटना आती है ना, एक दिन वे कक्षा में अनुपस्थित रहे, अध्यापक ने दूसरे दिन बेंच पर खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद में उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, मैं क्यों नहीं आया था? बोले कुछ नहीं सुनना है, खड़े रहो। जब कक्षा पूरी हुई गए तो कहा कल मेरे पिताजी अत्यंत बीमार थे और मुझे उनकी सेवा करनी थी, इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो सका।
उन्होंने कहा इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आप अनुपस्थित थे तो अनुपस्थिति का जो दंड है वो आपको मिला, किस कारण से हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो उस समय नुकसान हुआ अध्ययन का वो तो हुआ ही ना, किसी में भी लगे। ऐसे जो परमार्थ में स्थित नहीं है वे कहाँ है, ये पुण्य में है कि पाप में है, इससे क्या। जो परमार्थ में स्थित होने से एक तो वास्तविक निराकुल अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना चाहिए, वो नहीं होगी, और इसके माध्यम से मुक्ति का मार्ग आगे बढ़ना था वो नहीं होगा, उससे तो वंचित रह गए। इसलिए बस परमार्थ में जो स्थित नहीं है। अब यहाँ तो मुख्य रूप से उनकी बात करते हैं, क्योंकि जो विषय कषाय में उनको तो धर्मात्मा नहीं मानते, मुक्ति मार्गी मानते नहीं, इसलिए उनकी बात नहीं है। लेकिन परमार्थ में न होते हुए, परमठमिदु अठिदो न देते हुए, जो कुणदि तवम वदम चधारे दी, तो तप करते हैं, व्रत धारण करते हैं, तप करते हैं, व्रत धारण करते हैं। तो तप और व्रत में कुछ अंतर है? तप और व्रत में कुछ अंतर है? क्या अंतर है? तप 12 होते हैं, तो व्रत कितने होते हैं? व्रत भी तो 12 होते हैं श्रावक के। श्रावक के लिए, मुनिराज के लिए 5 महाव्रत आदि होते हैं। क्या अंतर क्या करेंगे? अंतर इतना कर सकते हैं, व्रत कहेंगे कि उस भूमिका के लिए अनिवार्य है, मुनि है तो महाव्रत, बिना उसके मुनि नहीं कहलाएंगे। और तप है ऑप्शनल है, वो तो ठीक है, ना हो तो भी चल सकता है, अनिवार्य नहीं है, करे ना करे, लेकिन व्रत अनिवार्य है। लेकिन तप करे चाहे व्रत धारण करे, यदि परमार्थ में स्थित नहीं है, तम संवम बाल तमम बाल वदम वेन्ति सवर्णु। सवर्णु सर्वज्ञ भगवान ये कहते हैं वह सब बाल तप है, बाल व्रत है। बाल तप बाल व्रत माने अकेले उनके बाल तपे हुए हैं, अकेले बाल व्रत हैं। बाल तप के 2 अर्थ, एक सीधा सीधा बाल का अर्थ अज्ञान होता है, अनेक जगहों पर जैसे बाल मरण कहते हैं, तो अज्ञान पूर्वक मरण के लिए से बाल मरण कहते हैं। तो बाल शब्द का प्रयोग अज्ञान के लिए किया जाता है, तो यहाँ सीधा सीधा है वो अज्ञान तप, अज्ञान पूर्वक किया गया तप कहलाएगा, अज्ञान पूर्वक किया गया व्रत ही कहलाएगा। क्योंकि परमार्थ में स्थित होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है, और उसमें स्थित नहीं है तो अज्ञान पूर्वक का तप और अज्ञान पूर्वक का ही व्रत है। और बिना जाने किया तो क्या होगा? अंधा बाटे जेवरी और कुत्ता खाते जाए। कोई अंधा व्यक्ति रस्सी बांट रहा हो ना, तो गीली रस्सी होती है, और पीछे से कोई बकरी खाती जाए उससे, तो इधर बांटता जा रहा है, वो समझ रहा है कि रस्सी तो बहुत लंबी होती जा रही है, और गीली किसी उसकी बेल की वगैरह बना रहा हो, और बकरी खाती जाए पीछे से। ऐसा बाल व्रत और बाल तप, ये तो समझ रहे हम मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और सब व्यर्थ चला जाता है, ये कहना चाहते हैं। सवर्णु वेन्ति, सर्वज्ञ भगवान ये कहते हैं। दूसरा, हम बाल शब्द बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं ना, बच्चे भी बहुत से खेल खेल में बहुत सारे काम करते हैं। आपके यदि व्यापारियों के बच्चे होंगे तो व्यापार वाला खेल खेलते हैं, खेल खेल में व्यापार करते हैं। किसान के बच्चे होंगे तो वे भी छोटी सी क्यारी बना करके ये सारी क्रियाएं करे। लेकिन ऐसा वो जो व्यापार कर रहे हैं, खेल खेल में व्यापार का खेल खेल रहे हैं, तो उससे क्या उन्हें आमदनी होगी? असली जो उद्देश्य है उस कमाई करने का, व्यापार का, वो तो होगा नहीं, एक मनोरंजन कर रहे हैं। जैसा बालक खेल करते हैं और खेल से जो प्रयोजन उसका है वो नहीं निकलता, ऐसे ही यह भी एक खेल जैसा है। अमृतचंद्र कुंद आचार्य ही अष्टपाहुड़ में सिर्फ इस तरह से बाह्य क्रिया करने वालों को नट श्रमण शब्द का प्रयोग करते हैं। नट श्रमण माने वो श्रमण पने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, क्योंकि नाटक करने वाला बाहर से वैसा करता है लेकिन अंदर वो ऐसा होता नहीं है। कोई राजा किसी नाटक में भिखारी का पात्र करे तो बाहर से भिखारी दिख रहा है, लेकिन वो तो अपने आप को तो राजा ही मानता है। तो ऐसे ही बाहर से सिर्फ नाटक जैसा, इसलिए उसे बाल तप या बाल व्रत
ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। तो इसमें से उन अमृतचंद्र आचार्य तो टीका में बात लेंगे ही, लेकिन ज्ञानम विधापयति बात वाली कहाँ आई? ज्ञान का संविधान करते कि ज्ञान मोक्ष का कारण है, ये बात कहाँ से आई? तो ये कह दिया ना, ये व्रत तप करे तो बाल व्रत और बाल तप है। इसका मतलब परमार्थ में स्थित रहो, वो ज्ञान है, तो वो वही मुक्ति का कारण बनेगा। ये बात उसमें से निकलेगी। और दूसरा, वद नियमानि धरंता शीलानि तहा तवम च कुवंता। व्रत नियम धारण करे, शील तप भी पालन करे, को ये सब करते हुए जे परमठ बाहिरा, यदि परमार्थ से बाहर है, निर्वाणम ते न विंदन्ति, वे निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। परमार्थ से बाहर, तो फिर ये धारण नहीं करें, ये धारण नहीं करे क्या? कहते ये सिर्फ एक साधन के रूप में है, इनके माध्यम से इनको धारण करते हुए अपने परमार्थ में पहुंचने का प्रयास करना है, परमार्थ में पहुंचना है। और जो परमार्थ में पहुंचते हैं उनके जीवन में बाहर ये सहज होते हैं, ये हैं, इसको आधार बना करके वहां पहुंचते हैं। लेकिन ये आधार तो बना लें और वहां तक ना पहुंचे तो निरर्थक चला जाएगा। इसलिए वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। यहां भी जो बात ये कही, ज्ञान मोक्ष का कारण और अज्ञान बंध का कारण, तो ज्ञान की चर्चा कहाँ आई? ये नास्तिक का कथन किया, वे मुक्ति प्राप्त नहीं करते हैं, तो अज्ञान है, परमार्थ से बाहर है, अज्ञान पूर्वक व्रत तपादि करे, मोक्ष प्राप्त नहीं करते। इसका मतलब बंधन करते हैं, संसार में भ्रमण करते हैं, तो इनके लिए बंध का कारण है। तो फिर मोक्ष का कारण क्या है? तो परमार्थ में स्थित होते हैं तो ज्ञान वही मोक्ष का कारण है। ये बात उसमें से सहज ही निकलती है, इसलिए दोनों बातें इसमें शामिल है, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं। गाथार्थ पढ़ता हूं, फिर हम गाथा सुनेंगे। गाथा और पद्यानुवाद दोनों हैं। परमार्थ में अस्थित जो जीव तप करता है, व्रत धारण करता है, उसके उन सभी तप और व्रतों को सर्वज्ञ देव बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। जो परमार्थ से बाह्य हैं, वे व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी, शील और तप को करते हुए भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करते। यहाँ तो बहुत संक्षेप में बात की, अष्टपाउड़ आदि में बहुत विस्तार से बात की, जिसको लेते हुए छड़ आलाकार ने लिखा, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवे उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेषण पायो। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के क्षण माहि त्रिगुप्ति ते सहज करे थे। ये सभी बातें कुन कुन आचार्य ने अष्टपौड़ आदि में कही है, वहीं से वह सभी चर्चा ली है। सुनील जी हैं, जुड़े हैं, तो हमारे विद्यार्थी यहाँ से पाठ करते हैं। बोलिए। दोनों गाथाएं पद्यानुवाद के साथ में। परमठम हि दुअठिदो जो गुण दितवं वदं च धारेति, तं सवं बालितवं बालवदं वेन्ति सवन्नो, वदनीयमाणि धरन्ता शीलानि तहा तवं च कुवन्ता। परमट्ठवाहिराजे निर्वाणं तेन विन्दन्ति। परमार्थ से हों दूर पर तप करें, व्रत धारण करें, सब बाल तप हैं बाल व्रत वृषभादि सब जिनवर कहें। व्रत नियम सब धारण करे, तपशील भी पालन करे, पर दूर हो परमार्थ से ना
मुक्ति की प्राप्ति करें। देखिए अब अमृतचंद्र आचार्य के शब्दों में देखते हैं। विधापयति शब्द का प्रयोग किया ना, ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणम विहितम, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, ये विधान है। ये वेंति सवर्णु कहा ना, सर्वज्ञ भगवान ने कहा, इसलिए सर्वज्ञ देव का ये वचन है, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। परमार्थ भूत ज्ञान शून्यस्य अज्ञान कृतयो व्रत तपः कर्मणो बंध हेतुत्वात् बाल व्यपदेशेण प्रतिषिद्धत्वे सति तस्यैव मोक्ष हेतुत्वात्। परमार्थ भूत ज्ञान शून्यस्य, परमार्थ भूत या इसको अपन जैसे 11वीं गाथा के आधार से कहे, दो शब्द लिए ना, व्यवहारो भूदत्थो अभूदत्थो, भूदत्थो देशिदो दुसुद्धण हो, और नीचे की पंक्ति में भूदत्त मस्सिदो खलु सम्मा इट्ठी हवदी जीव, माने भूतार्थ के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि और मुक्ति मार्गी होता है। और यहाँ कह रहे कि परमार्थ भूत ज्ञान शून्यस्य, तो वहां भूतार्थ या परमार्थ के दिया उसे, तो जो भूतार्थ से रहित है, परमार्थ भूत ज्ञान शून्यस्य, शुद्धात्म स्वरूप ऐसा जो अपना आत्मा उसके ज्ञान से शून्य है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों से शून्य है, और उसके अज्ञान कृतयो व्रत तप कर्मणो हो, ज्ञान नहीं रहा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्री रहा, और उस अज्ञान पूर्वक ही जो व्रत तप इत्यादि कर्म किए जाएंगे, तो उसने शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, पढ़े नहीं है, कैसे व्रत आदि अंगीकार करते हैं जाना नहीं, इतना ज्ञान नहीं है उसे। ये ज्ञान तो किया, लेकिन उस ज्ञान को यहाँ मुक्ति मार्ग में ज्ञान नहीं कह रहे हैं, आत्म ज्ञान को मुक्ति मार्ग में ज्ञान कह रहे हैं, और उसके अभाव से यदि कर रहे हैं तो अज्ञान सहित, अज्ञान कृतियो व्रत तप कर्मणो, और उससे बंध हेतुत्वात्, बंध का ही कारण होने से, और चूंकि अज्ञान पूर्वक किया गया इसलिए बाल व्यपदेशन, उसको बाल व्रत कहते हुए, बाल तप कहते हुए, प्रतिषिद्धत्व, जब उनका निषेध किया गया, प्रतिषिद्धत्वे सति, फिर बचा क्या, कहते वो ज्ञान, जिसके अभाव में करने से इन्हें अज्ञान कह करके निषेध किया गया है, कहते वो ज्ञान ही बचता है, तस्सैव मोक्ष हेतुत्वात्, और वही एकमात्र मोक्ष का कारण है, ये बात सिद्ध होती है। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, वो सबको मेरा नमस्कार। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब शिव गए जाहि अरो आगे, जे हैं सो सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे। वहां भी ज्ञान का तात्पर्य अकेला ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो सभी शामिल है उसके साथ में। अब दूसरी गाथा की टीका, अथ ज्ञान अज्ञाने मोक्ष बंध हेतु नियमयति, ज्ञानाज्ञाने मोक्ष बंध हेतु, क्रमशः लगाना है, ज्ञान मोक्ष हेतु और अज्ञान बंध हेतु। नियमयति माने ऐसा बिल्कुल नियम बनाते हैं। किसने नियम बनाया? भगवान ने नियम बनाया, भैया ये नियम, और इस नियम का पालन करना पड़ेगा। वस्तु के स्वरूप में ऐसा है, अज्ञान करेंगे, विपरीतता करेंगे तो निश्चित रूप से बंध का ही कारण होगा, और स्वरूप का आश्रय करते हुए, परमार्थ का आश्रय करते हुए, परमार्थ को शुद्धात्मा का आश्रय करते हुए रत्नत्रय रूप रहेंगे तो मुक्ति होती है। ये वस्तु स्वरूप का नियम है, किसी ने बनाया हुआ नहीं है। ज्ञानमेव मोक्ष हेतु तद अभावे स्वयं अज्ञान भूतानाम अज्ञानीनाम अंतः व्रत नियमशील तपः प्रवृत्ति शुभ कर्म सद्भावे अपि मोक्षाभावात्। ज्ञान ही मोक्ष का हेतु क्यों है? तद अभावे, ज्ञान न हो, ज्ञान के अभाव में स्वयं अज्ञान भूतानाम अज्ञानी नाम,
स्वयं जो अज्ञान रूप है, अपने को जाना नहीं, पहचाना नहीं, ऐसे जो अज्ञानी है, अंतःव्रत नियमशील तपः प्रवृत्ति। यहाँ ये अंतः शब्द जो दिया, इसका इसका क्या अर्थ थोड़ा सा चित्त में रखना। अभी अंतः शब्द का प्रयोग किया है। अंतःव्रत नियमशील तपः प्रवृत्ति शुभ कर्म सद्भावे अपि, ये शुभ कर्म हो, इनका सद्भाव होने पर भी मोक्ष नहीं होता है, मोक्षाभावात्। और दूसरी तरफ अज्ञानमेव बंध हेतु, अज्ञान तो बंध का ही कारण है। अज्ञानमेव बंध हेतु तद अभावे स्वयं ज्ञान। अभी यहां उल्टा कर रहे, देखिए, ज्ञान की बात की तो उसके सामने अज्ञान को खड़ा कर दिया। ये ज्ञान मुक्ति का कारण है। क्यों? यदि ज्ञान नहीं हो और ये सब करो तो मोक्ष नहीं होता है, बंध ही होता है। और इधर कहते अज्ञान बंध का कारण है। क्यों? जिनके अज्ञान नहीं है, तद अभावे, अज्ञान के अभाव में, सम्यक ज्ञान के सद्भाव में, स्वयं ज्ञान भूतानाम ज्ञानी नाम, जो स्वयं ज्ञान भूत हुए हैं। स्वयं ज्ञान भूत हुए का मतलब मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, ऐसा जिन्होंने जाना, पहचाना और उसमें लीन हुए, ऐसे जो ज्ञानी हुए हैं, उनके बहिर्व्रत नियमशील तपः प्रवृत्ति शुभ कर्म असद्भावे अपि मोक्ष सद्भावात्, इनके नहीं होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दो बातों, एक तो पहले बात करनी है, ये तो सरल बात है ना कि ज्ञानियों के इनके अभाव में भी मुक्ति होती है, इसलिए फिर वो उनको क्यों बंध, मोक्ष का कारण कहा जाए। तो अज्ञान होगा, वो अज्ञान तो बंध का ही कारण होगा। जो अज्ञानियों के व्रत तपादि कहे, उनको अंतः शब्द दिया, और ज्ञानियों के लिए क्या कहा? बाह्य में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एक अभिप्राय तो ये हो सकता है कि वे अज्ञानी जब उनको करते हैं तो उनको अपना है, मतलब हमारा, हमारी क्रिया है, हमारे भाव हैं, और इसको मुक्ति का कारण मानते हैं, इस तरह से मान करके करते हैं, इसलिए अंतःव्रत, अंतः कह दिया उसे। और ज्ञानियों के होते तो है, लेकिन बाह्य में, वो अपना स्वरूप नहीं समझते हैं, अपनी क्रिया नहीं जानते, अपनी क्रिया नहीं मानते हैं, भूमिका अनुसार सहज होते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से उसे बाह्य में कह दिया। दूसरी बात, क्या ये बात सही है कि इनके अभाव में भी मोक्ष हो जाता है? इनके अभाव में, व्रत आदि के अभाव में मोक्ष हो जाता है? तो महाव्रत बिना अंगीकार किए फिर मुक्ति हो जाना चाहिए, तो महाव्रत तो अनिवार्य है। कम से कम 8 प्रवचन मातृका कही जाती है, 5 महाव्रत और 5 समिति और 3 गुप्ती, 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना तो अनिवार्य होता है, तो उतना तो होना ही चाहिए ना। तो ये इसके बिना उसके भी मोक्ष होता है, ये कैसा कह रहे हैं? तो यहां मुख्य रूप से जो अनिवार्य नहीं है उनकी ही बात करते हैं। टोडरमल जी ने काफी विस्तार से चर्चा की। यदि उपवास आदि को कहा जाए, आदिनाथ भगवान ने भी 6 महीने उपवास किया, उस समय तो नहीं हुआ। बहुत अधिक उपवास करे तो मुक्ति होती हो, ऐसा तो नहीं है। और भरत चक्रवर्ती एक भी उपवास नहीं किया तो तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो कहाँ आवश्यकता है? तो असद्भाव का अर्थ है, माने ये अनिवार्य है, वो तो अपनी भूमिका अनुसार होंगे, लेकिन उससे अतिरिक्त अधिक करे न भी करे तो भी मोक्ष होता हुआ देखा जाता है। इसलिए बाह्य व्रत नियमशील तपः प्रवृत्ति शुभ कर्म असद्भावे अपि, बहुत अधिक शुभ कर्म न करे, बहुत अधिक तपश्चर्या आदि न करे, सहज भूमिका अनुसार जितना हो रहा है सहज करते जाए, तो उसके बिना भी मुक्ति होती हुई देखी जाती है। इसलिए अज्ञान तो बंध का ही कारण है, और ज्ञान ही निश्चित रूप से मुक्ति का कारण है। इसलिए उस क्रियाकांड वाला, माने मात्र क्रियाकांड वाला छोड़ करके इस मार्ग पर आने की बात कुंद कुंद आचार्य और अमृतचंद्र आचार्य कहना चाहते हैं। अब इसी भाव का कलश अगला 105 नंबर का कलश, कलश का पाठ करता हूं।
यदेतत् ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमा भाति भवनम् शिवस्यायं हेतु स्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतो अन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतेर्हि विहितम्। पुनः पुनः इस बात पर जोर दे रहे हैं, वास्तविक मुक्ति का मार्ग तो यही है। यत् एतत् ज्ञानात्मा ध्रुवम अचलम आभाति भवनम, ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ध्रुव अचल, ऐसा ही जिसका भवन है, भवन माने निवास स्थान, भवनम या परिणमन लिया, ऐसा ही जो होता है ध्रुव अचल ज्ञान रूप, ऐसा जो है। अब ध्रुव और अचल दोनों लिए एक ही तो बात है, ध्रुव और अचलता, क्या अंतर करेंगे? तो पहली गाथा में ले लिया ना, दोनों विशेषण लिए ध्रुव और अचल। तो ध्रुव में अविनाशी पने की मुख्यता लेते हैं और अचल में चला चलता, यानी उससे रहित नहीं होंगे, एक निरंतर रहने वाले हैं और अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। तो जो आत्मा का ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही परिणमन है, वो त्रिकाल रहने वाला है और ज्ञान स्वरूप से चलायमान नहीं होने वाला है। इसलिए ध्रुव है, अचल है। शिवस्यायम हेतु, ये यही एकमात्र मुक्ति का कारण है। अब यहां दोनों अर्थ ले सकते हैं, ज्ञानात्मा ध्रुव अचल ऐसा ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा, और भवनम उसका ही लक्ष्य करके परिणमन होना, वह मुक्ति का कारण है। आश्रय की दृष्टि से शुद्धात्मा और प्रगटता की अपेक्षा से उसका लक्ष्य करके प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय। आगे जो 320 नंबर की गाथा की टीका जैसे आचार्य की है, वहां पर एक चर्चा ली है। जो 5 भाव होते हैं जीव के, उन 5 भावों में से मुक्ति का कारण कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव। वहां मना कर दिया कि पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। क्यों नहीं है कारण? क्योंकि निष्क्रिय पारिणामिक, वो तो निष्क्रिय होता है, और निष्क्रिय होता है तो न किसी का कारण न किसी का कार्य, वो कुछ करता ही नहीं है, तो उसको कारण कैसे कह सकते हैं? नहीं, पारिणामिक नहीं, परम पारिणामिक, कुछ भी कहो। तो कौन सा? कि उसका आश्रय करके प्रकट होने वाला औपशमिक और क्षायिक भाव और भावना रूप क्षोभशम भाव, ये है। औदैक तो होता ही नहीं है। क्षोभशम को भी लिया भावना रूप से, और औपशमिक और क्षायिक रूप निर्मल परिणाम, उसका आश्रय करने वाले। जब ये परिणाम होते हैं, पारिणामिक तो त्रिकाल है, यदि है तो मुक्ति हो जाना चाहिए। लेकिन जब उसका लक्ष्य करने पर औपशमिक या कर्म का क्षय होकर के पूर्ण निर्मल क्षायिक होता है, तो मोक्ष का कारण बनता है। तो फिर पारिणामिक नहीं है क्या? तो औपशमिक और क्षायिक प्रकट कैसे हुए? जब उस पारिणामिक का लक्ष्य किया, आश्रय किया, तब तो वे प्रकट हुए। तो आश्रय की अपेक्षा से कारण है, और आश्रय करने पर प्रकट होने वाले इनको कारण कहते हैं। वैसे यहाँ पर ज्ञानात्मा, शुद्ध आत्मा, वह भी, और उसके लक्ष्य से प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय, वह मुक्ति का कारण है। स्वयं अपि यतस्तत् शिवयति, क्यों? क्योंकि वही शिव है, वही कल्याणकारी है। जब सहज ज्ञान रूप परिणमन होता है, तो निश्चित रूप से जीव को राग द्वेष की परिणति न होते हुए निराकुल सुख होता है, अतीन्द्रिय आनंद होता है, ये प्रयोजन होता है, यही जीव का कल्याण है। इसलिए वह कल्याणकारी है, और वह कल्याणकारी है और उसी का लक्ष्य करते रहते हैं, तो पूर्ण कल्याण रूपी मुक्ति की प्राप्ति होती है। वितराग विज्ञानता के लिए जैसे कहा, शिव स्वरूप शिवकार, वह वितराग विज्ञानता शिव स्वरूप भी है और शिवकार भी है। तो यहाँ शिवस्यायम हेतु और स्वयमति यतस्तत् शिवयति, वह शिव स्वयं कल्याण कारक है या मुक्त स्वरूप है और मुक्ति का कारण भी है।
मुक्त स्वरूप इसलिए भी कह रहे हैं कि उससे बंद नहीं होता है ना। यदि उससे बंद होता तो दूसरे को मुक्त कैसे कराए, तो उससे बंद नहीं होता, तो परिणाम भी स्वयं मुक्त स्वरूप है, इसलिए पूर्ण मुक्ति के लिए भी वह कारण निश्चित रूप से बनता है। अतो अन्यत, और ज्ञान रूप परिणमन छोड़ करके मोह राग द्वेष रूप परिणमन करे। मोह राग द्वेष में अभी अपन हमारा ध्यान पूरा पाप भाव की तरफ ही जाता है, यहाँ पुण्य भाव की भी कह रहे हैं। बिना आत्मा के लक्ष्य किए यदि अतो अन्यत शुभ भाव में भी चले गए तो बंधस्य स्वयं अपि यतो बंध इति तत्, वह बंधस्य हेतु, वो बंध का हेतु है और स्वयं भी बंध स्वरूप है, उसमें भी बंधन है। पंच परमेष्ठी आश्रय करना, पूजा करना, भक्ति करना कि नहीं करना। योगसार प्रावृत का एक श्लोक आता है ना, यो विहाय आत्मनो रूपम सेवते परमेष्ठिना बदनाति परम पुण्यम न कर्म क्षयम अश्नुते। अपनी आत्मा को छोड़ करके यदि पंच परमेष्ठी की भी शरण में जाते हैं, सेवते परमेष्ठिना बदनाति परम पुण्यम, उत्कृष्ट पुण्य का आश्रय बंद तो कर लेंगे, परंतु कर्म क्षयम न अश्नुते, कर्म का क्षय नहीं कर पाएंगे। तो ये आत्मनो रूपम विहाय क्यों कह रहे हैं? जिन्होंने आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, लेकिन उसी आत्मा में लीन नहीं रह पाते हैं, इसलिए कदाचित पंच परमेष्ठी का भी स्मरण करे, क्योंकि पंच परमेष्ठी का स्मरण नहीं करेंगे तो और पापों में चला जाएगा और दूर चला जाएगा। वहां तक आ सकते हैं, परंतु बिना जाने मात्र उनका ही आश्रय करते रहेंगे तो वह अकेला पुण्य का ही बंद होगा, आश्रय बंद ही होने वाला है। माने मात्र पंच परमेष्ठी की शरण में जाना वो उतना कार्यकारी नहीं है। दूसरा, स्वयमपि यतो बंध इति तत्, स्वयं बंध स्वरूप है, कर्म का बंद करा रहा है, एक पाप का करा रहा है तो पुण्य का करा रहा है, तो जो बंध स्वरूप है वो बंध का ही तो कारण बनेगा। स्वयं बंध स्वरूप है तो बंध का कारण बनेगा। एक बंध स्वरूप इस अर्थ में भी है, जैसे पाप भाव के लिए, विषय कषाय के लिए पर पदार्थों का आश्रय करते हैं, ऐसे शुभ भाव शुभ क्रिया के लिए भी पर पदार्थ का आश्रय करते हैं, पंच परमेष्ठी का आश्रय करते हैं, स्वाध्याय करते तो शास्त्र का आश्रय करते हैं। तो पर का लक्ष्य, पर का आश्रय हुआ तो पर का बंधन हुआ ना। और ज्ञान आत्माश्रित परिणति करने के लिए किसकी आवश्यकता है, किसका बंधन है? इस सब स्वतंत्र अपना अपना कार्य है, इसलिए वह स्वतंत्र ही है, मुक्त ही है, पर की रंच मात्र वहां आवश्यकता नहीं है। और यहाँ ये परिणाम बंध स्वरूप है, इसलिए बंध के ही हेतु हैं। ततो ज्ञानात्मत्वम भवनम अनुभूतिर ही विहितम, इसलिए ज्ञानात्मात्मम भवनम, ज्ञानात्म रूप से होना, परिणमना, वही अनुभूति, वही विहितम, वही कही गई है, करने योग्य कही गई है, वही मुक्ति का कारण होने से उपादेय है, और बाकी सभी बंध रूप होने से निश्चित रूप से करने योग्य नहीं है। श्लोकार्थ पढ़ता हूं, फिर हम श्लोकार्थ पद्यानुवाद पढ़ेंगे। जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव रूप से और अचल रूप से ज्ञान स्वरूप होता हुआ, परिणमता हुआ, भाषित होता है, आभाति शब्द था, आभाति पर अपन ने ध्यान नहीं दिया, भाषित होता है, अनुभव में आता है, वही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि वह स्वयं मोक्ष स्वरूप है। इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी है वह बंध का हेतु है, क्योंकि वह स्वयं बंध स्वरूप है। इसलिए आगम में ज्ञान स्वरूप होने का, ज्ञान स्वरूप परिणमित होने का, अर्थात आत्मा की अनुभूति करने का ही विधान है। विहितम कहा ना, विधान है माने यही कथन किया गया और यही विधि है, इसके अलावा और कोई दूसरी छूटने की विधि नहीं है। एक होए तृण कालमा परमार्थनो पंथ, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। बाकी को व्यवहार कह सकते हैं, लेकिन वे भी उसको प्रेरित कर रहे हो तो,
और यदि मात्र वे वो है ही नहीं तो व्यवहार कहते हैं। जैसे माता पिता, पति पत्नी, तो पति है तो पत्नी कहलाएगा, है ना। पुत्र है तो माता पिता कहलाएंगे। ऐसे निश्चय है तो उसका व्यवहार कहलाएगा। यदि अंदर निश्चय ही नहीं है तो वास्तव में इन पर व्यवहार का भी, ये व्यवहार से रत्नत्रय, व्यवहार से मोक्ष मार्ग, तो इनमें व्यवहार का आरोप तो तब आएगा जब निश्चय हो, निश्चय मुक्ति मार्ग हो, तब इनमें व्यवहार का आरोप आता है। और तब इनको कदाचित परंपरा से मोक्ष का कारण भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति के कारण से वो अंदर का निश्चय मोक्ष मार्ग रहा और मुक्ति का कारण बना। और निश्चय नहीं है और अकेला यही है तो ये कुछ करने में समर्थ नहीं है। बोली कलश और पद्यानुवाद दोनों बोली। यदि तज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमा भाति भवनं शिवस्याहं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव मोक्ष रूप है स्वयं, अतः वह मोक्ष हेतु है। शेष भाव सब बंध रूप है, बंध हेतु है। इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। अनुशीलन में नाटक समय सार का भावानुवाद दिया हुआ है, उसका भी अपन पाठ करते हैं 342 पेज पर। बोली। मुख स्वरूप सदा चैन मूर्ति बंधुमयी कर तुति कही है। जावत काल बसे जहाँ चेतन तावत सुरस रीति कही है। आत्म को अनुभव जब लो तब लो शिव रूप दशा निवही है। अंध भयो करनी जब ठानत बंध बिथा तब फैल रही है। मोक्ष स्वरूप सदा चिन्ह मूर्ति बंधमयी करतूति कही है। दोनों बातें एक साथ ले ली। चिन्ह मूर्ति सदा मोक्ष स्वरूप, चैतन्य स्वरूप आत्मा मुक्त स्वरूप है और उसका आश्रय करने वाली परिणति भी चिन्मूर्त है, वो मुक्त स्वरूप है। और करतूति और क्रिया, ये जड़ की क्रिया से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन शुभ क्रिया करने का जो भाव परिणाम, वो भाव बंध में ही कहा गया है। स्वयं बंध में इसलिए बंध का ही कारण है। जावत काल बसे जहां चेतन तावत सोरस रीति गही है। जितने काल जहां, जब जहां चेतन रहता है उतने काल उसी को वह ग्रहण करता है। यदि चैतन्य में रहता है तो मुक्ति ग्रहण करता है, और यदि क्रियाकांड में उलझा रहता है तो उसी का रस लेता है, माने बंध प्राप्त करता है, उससे मिलने वाली बंध की प्राप्ति होती है। जावत काल बसे जहां चेतन तावत सोरस रीति गही है। मैं वो आगे का कलश देख रहा था इसके लिए, वो तो वहां चैतन्य में रहेगा तो मुक्ति प्राप्त करेगा, क्रियाकांड में रहेगा तो बंद करेगा, लेकिन चैतन्य में रहते ही मुक्त तो नहीं होता है ना। अभी तो चैतन्य का श्रद्धान कर लिया, चौथे गुण स्थान में आ गया, थोड़ी सी शुद्धि की वृद्धि हुई, व्रती श्रावक हो गया, और विशेष वृद्धि हुई तो महाव्रती मुनि हुआ, और आत्म साधना आत्म सन्मुक्ता का पुरुषार्थ किया तो अरहंत बने। तो ये इस प्रक्रिया में जब निचली दशा में है तब तक बाह्य क्रिया भूमिका अनुसार चलेगी ना, क्रियाकांड भी तो चलता रहेगा।
शुभ भाव भी तो साथ साथ में चलेंगे, तब क्या होगा? तब किसमें कहलाएगा? जावत काल बसे जहां चेतन तावत सो रस रीति गई है। कहते हुए दोनों यदि साथ में भी है तो दोनों अपना अपना काम करेंगे। जितनी शुद्धता प्रकट हुई है वह मोक्ष स्वरूप चिन्ह मूर्ति दशा है, तो उससे तो संवर निर्जरा होगी, उससे तो कर्मों का बंध नहीं होगा, मुक्ति की तरफ जाएगा। और उसी समय जितना शुभ भाव शुभ क्रिया, कदाचित अशुभ भी भूमिका अनुसार, चौथे में तो अशुभ भी है, शुभाशुभ भाव, उसे आगे चल करके ये ज्ञान धारा कहा और वो कर्म धारा कहा, दोनों एक साथ है तो दोनों अपना अपना काम करते हैं। जितनी कर्म धारा है उतना आश्रव बंध है। ये नांशेन सुदृष्टि तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति, ये नांशेन रागः तेनांशेन बंधनम भवति। जितने अंश में सम्यक, ऐसा तीनों के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों के लिए, और तीनों के नीचे राग दिया, ये अंशेन रागः ये अंशेन सुदृष्टि, और उसके नीचे क्या लेना चाहिए था? जितने अंश में सम्यक दृष्टि है तो जितने अंश में मिथ्या दृष्टि है, मैंने थोड़ा सा मिथ्या तो बाकी रह गया है। ये नांशेन राग, क्यों? सम्यक दर्शन हुआ तो अनंतानुबंधी राग चला गया, बाकी राग है जितने अंश में। सम्यक ज्ञान हुआ जितना अंश, चारित्र हुआ जिस भूमिका में पहुंचा है, जितना रागांश शेष है। तो दोनों धाराएं जब तक साथ रहेगी तो अपने अपने धारा का फल मिलता रहता है। आत्म को अनुभव जब लो तब लो शिव रूप दशा निभही है। जब तक आत्मा का अनुभव वो मुक्ति रूप दशा है और मुक्ति की तरफ चल रहा है। अंध भयो करनी जब ठाणत, और यदि आत्मा का अनुभव नहीं है और अंध होकर के, इसका अर्थ ही है आत्मा का लक्ष्य नहीं किया, आश्रय नहीं किया, इस कारण अज्ञान से जो अंध होकर के मात्र करनी, मात्र बाहर की क्रिया ही करने का ठानता है, बंद विथा तब फैल रही है। तब बंद की व्यथा माने कर्म का बंद होगा, फल आने पर वो दुखी देने वाला है, वही फैलेगी। बंद व्यथा तब फैल रही है। एक दशा ऐसी भी हो सकती है, आत्म को अनुभव जब लो तब लो शिव रूप दशा, और कदाचित आत्मा का अनुभव छूट गया और मिथ्या दृष्टि हो गया। अकेला आत्मा का अनुभव छूटना माने बे चौथे गुणस्थान पांचवे, अब मुनिराज भी सातवें में आत्मानुभव में है, छठे में शुभोपयोग में आ गए, तो वो उतनी दशा की बात नहीं करते हुए सम्यक दर्शन ही छूट करके मिथ्या दृष्टि हो गया तो वापस बंद रूप है, फिर संसार में जाएगा। हो सकता है अर्धपुद्गल परावर्तन तक भी परिभ्रमण करे। माने एक बार सम्यक दृष्टि हो गया तो अब तो उसको, अब तो कुछ भी करो ना, सम्यक दर्शन हो गया है, कुछ भी करो नहीं, आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, आत्मा का लक्ष्य करना पड़ेगा। संयम के संदर्भ में जैसा कहा, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित आयु जम मुख बीच में। तीर्थंकर का जीव ये समझे माने कि हम तो तीर्थंकर हैं, तो हमें तो इस केवल ज्ञान भी होने वाला है, मोक्ष भी होने ही वाला है निश्चित रूप से। जन्म हुआ है, गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, अब ज्ञान और मोक्ष तो होंगे होंगे। तप करने की कहाँ जरूरत है? तप कल्याण की जरूरत नहीं ना, संयम अंगीकार करने की जरूरत नहीं ना उनको, या उन्हें भी संयम अंगीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा संयम अंगीकार करके? कि अभी आप चौथे गुणस्थान में हो, उतनी स्वरूप की लीनता नहीं कर पा रहे हैं जितने सब कर्मों का अभाव होकर के मुक्ति हो सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी उपाधि बाहर है वो छोड़ करके निरुपाधि आत्मा का लक्ष्य करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ कहीं कहीं पांचवी की भी उल्लेख आता है, लेकिन कहते हैं महापुरुष ये देश व्रत छोटा क्यों लेंगे, सीधा महाव्रत लेते हैं, ऐसा भी उल्लेख करते हैं। तो वे आत्मलीनता है जब तक वो मुक्ति की तरफ है, लेकिन ये सोचकर छोड़ दें, तीर्थंकरों के तो नहीं छूटेगा, लेकिन सामान्य के भी अनुभव है, अर्थात सम्यक दृष्टि है, तब तक मुक्ति की तरफ मुख है। और सम्यक दर्शन छूटा, हमें तो सम्यक दृष्टि थे ना हम, अब तो कुछ भी करे, अब तो 5 इंद्रिय विषय भोग करे, कुछ भी करे, मिथ्यात्व भी करे तो
फिर वो अधोमुख हो जाएगा। मिथ्या तो होगा, अंध भयो करनी जब ठाणत। इसलिए मुनिराज के भी कब द्रव्यलिंगी और कब भावलिंगी, वैसे तो द्रव्यलिंगी भावलिंगी दोनों साथ साथ हैं, लेकिन कदाचित भावलिंग छूट गया तो क्रिया तो तत्काल छोड़ने वाले नहीं है, क्रिया बनी रहेगी, क्रिया छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब अकेले अंदर से भावलिंग छूटा, अब मात्र क्रिया रही और करते रहे तो वह भी अब चूंकि सम्यक दर्शन पहले था और उसके साथ में था, इसलिए अब ये भी कारण बनेगा कि नहीं, वह बंध का ही कारण बनेगा। जब दोनों है तब अंदर में आत्मा का अनुभव जब तक है तब तक तो मुक्ति का कारण है, और जैसे ही आत्मा का अनुभव छूटा तो पुनः जो है बंध के लिए ही कारण बनेगा। अंध भयो करनी जब ठाणत, बंध विथा तब फैल रही है। इतना सब करने के बाद भी जो जिनको पुण्य का पक्ष नहीं छूटता है, उनको अब अगली गाथा में पुनः समझाएंगे अच्छी तरह से, कल चर्चा करेंगे। अथ पुनरपि पुण्य कर्म पक्षपातिनः प्रतिबोधनाय उपक्षिपति। पुण्य कर्म के जो पक्षपाती हैं उनको समझाने के लिए, समझाते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। अभी उपसंहार कहाँ, भी तो और गाथाएं हैं, उनके माध्यम से भी यही सिद्ध करेंगे यथार्थ मुक्ति का मार्ग तो आत्माश्रित परिणति ही है। ऐसी आत्माश्रित परिणति हम सबको प्रकट हो इसी मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।